मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है। सुकांतो मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखे इस पत्र में उन्हें पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति से अवगत कराया। सुकांतो मजूमदार ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी की हाल ही में देश विरोधी टिप्पणियां, जिससे पूरे राज्य में अशांति की आशंका है, बेहद चिंताजनक है। ये नेतृत्व नहीं है, ये हिंसा को बढ़ावा देना है। सुकांतो मजूमदार ने कहा कि ममता को हमारे देश की सुरक्षा और एकता के लिए तुरंत सीएम पद को छोड़ देना चाहिए। ये चिट्ठी लिखी है सुकांतो मजूमदार ने होम मिनिस्टर अमित शाह, यानी जो बयान दिया उन्होंने वो राष्ट्र विरोधी है, ये तक कह दिया है अपनी इस चिट्ठी में सुकांतो मजूमदार ने, जो चिट्ठी उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह को लिखी है। उधर ममता के बयान के बाद टीएमसी ने सफाई दी है। तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष ने कहा कि ममता के मन में हर राज्य के लिए प्यार है, लेकिन बीजेपी बंगाल को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश को भी रेस्पेक्ट करते हैं, दूसरे जो स्टेट्स है असम, नॉर्थ ईस्ट, पूरा भारत का हर स्टेट का लिए ममता दी का रेस्पेक्ट है, प्यार है। लेकिन भाजपा जिस तरह बंगाल को डिस्टर्ब करने के लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, उसके ऊपर ममता दी कुछ कमेंट किए थे। और कोलकाता रेप और मर्डर के विरोध में बीजेपी कोलकाता में आज से धरना देगी। बीजेपी का यह धरना एक हफ्ते तक चलने वाला है। आज सुबह बीजेपी अपना धरना देगी और अगले 10 दिन तक कोलकाता में यह धरना जारी रहेगा, यानी एक हफ्ते तक यह धरना प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। इसकी शुरुआत आज से ही हो रही है और आपको बता दें कि अगले एक हफ्ते तक ये धरना प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से जारी रहेगा। इस बीच बयानों का सिलसिला भी लगातार दोनों तरफ से जारी है, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी। और अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कोलकाता कांड के विरोध में एक रैली करने का ऐलान कर दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने कॉलेज स्क्वाड से श्याम बाजार तक आरजीकर हॉस्पिटल की घटना के विरोध में एक विरोध रैली निकालने की सोची है। उन्होंने दोषियों को फौरन गिरफ्तारी की उनकी मांग की है और लोगों से इस रैली में शामिल होने की अपील भी कर दी है। यानी अब कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती। अब ये जो इसकी शुरुआत है वो अधीर रंजन चौधरी करने वाले हैं और उन्होंने तमाम लोगों से कहा है कि वो इस रैली में शामिल हो। और कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले के बाद घिरे आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने संदीप घोष की सदस्यता निलंबित कर दी है, जो कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में रेप हत्या मामले में निपटने में वित्तीय अनियमितताओं और लापरवाही के लिए जांच के दायरे में हैं। तो उनकी ये सदस्यता, यानी आईएमए ने संदीप घोष की सदस्यता हटा दी है। संदीप घोष पर जो तमाम तरह के गंभीर सवाल उठ रहे थे, वित्तीय अनियमितताएं उनके खिलाफ पाई गई थी, उसके चलते ये एक्शन लिया गया है। आनंद तिवारी मेरे सहयोगी, जब से सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंची है, जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, पल पल की जानकारी, एक एक अपडेट हम तक पहुंचाते हैं। मैं जरा आपसे एक बड़ा सवाल पूछना चाहता हूं आनंद, जरा ये बताइए, इतने दिन हो गए हैं, जांच चल रही है, सीबीआई एक एक शख्स से पूछताछ कर रही है, पॉलीग्राफ टेस्ट हो गए हैं और कई तरह के टेस्ट हो गए हैं, एक ही गिरफ्तारी अब तक हुई है। देखिए पंकज, इस पूरे मामले में सीबीआई को बहुत सारी अहम लीड मिली है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सीबीआई को डीएनए रिपोर्ट मिल गई है। अब इस डीएनए रिपोर्ट को सेकंड ओपिनियन के लिए एम्स भेजा गया है, जहां पर एम्स के जो डॉक्टर हैं वो इस डीएनए रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे और उसके बाद एक फाइनल कंक्लूजन जो है वो सीबीआई के अधिकारियों को दिया जाएगा। तो सूत्रों के मुताबिक अब सीबीआई को एक बहुत महत्वपूर्ण लीड इस पूरे मामले में मिल गई है। देखना होगा कि सीबीआई इस पूरे मामले का खुलासा कितने दिनों के अंदर करती है। अगर बात करें 8 किरदारों की, तो उनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो चुका है। कल जो एएसआई अरूप दत्ता थे, उनका भी कई घंटे तक जो है वो सीबीआई मुख्यालय में जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो कंडक्ट हुआ। इसके अलावा जो संदीप घोष है, कल उनसे भी सीबीआई ने एक लंबी पूछताछ की। वो लगातार 12 दिनों से सीबीआई की पूछताछ का सामना कर रहे हैं, जो रेप और हत्या से जुड़ा हुआ जो मामला है। तो अब सीबीआई को जो डीएनए रिपोर्ट है वो मिल गई है और पंकज, इस पूरे मामले में डीएनए रिपोर्ट में क्या कुछ आया है वो शीशे की तरफ इस पूरे मामले को साफ कर देगा। रही बात जो गलतियां हुई हैं या जो एक तरीके से लैप्स हुए हैं, वहाँ पे मौका वारदात को लेकर जो आरोप लगे हैं, वहाँ पे उसे सुरक्षित नहीं रखा गया, बहुत सारे सबूतों के साथ छिड़कानी हुई, उस पर किस तरह की कार्रवाई सीबीआई करेगी, ये गौर करने वाली बात है। हम आनंद, जरा दो सवाल पूछना चाहूंगा। एक तो ये कुछ टाइम फ्रेम रहता है जब सीबीआई जिस तरह से जांच कर रही है, कब वो कंप्लीट होगी? और अरूप दत्ता जो दोस्त है, साथी है संजय रॉय का, उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है, उस बारे में कुछ अपडेट दीजिए। देखिए, एएसआई अरूप दत्ता जो 4th बटालियन है वहां पर तैनात थे। 4th बटालियन के बैरक में ही जाके जो संजय राय है वो वारदात के बाद सो गया था
और उसके बाद जो एक ब्लूटूथ मिला था आरोपी का मौका वारदात से, उसकी जब तफ्तीश की गई तो उसकी जो डिवाइस थी वो संजय रॉय के फोन से मैच कर गई और इसके बाद ही संजय रॉय को जो है वो गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी फुटेज में भी जो है वो संजय रॉय नजर आ रहा था मौका वारदात पर, उससे भी जो है उसकी पहचान की गई। तो एएसआई के साथ किस तरह के रिश्ते संजय रॉय के थे, क्या एएसआई अरूप दत्ता को संजय रॉय ने वारदात के बाद कुछ कहानी बताई और उसके साथ वो क्या पार्टियां करता था, क्योंकि एक तस्वीर भी जो है अरूप दत्ता की साथ में संजय रॉय के सामने आई है, वो काफ़ी पुरानी तस्वीर है। तो इसलिए क्या अरूप रॉय कोई कहानियां छुपा रहे हैं, कोई सच उन्हें पता है? जो बाइक का इस्तेमाल किया गया वो कोलकाता पुलिस वेलफेयर विभाग की बाइक थी, तो उसका इस्तेमाल अगर वो रेड लाइट एरिया में जाने के लिए, इस तरह के क्राइम को करने के लिए करता है तो वो भी एक बड़ा सवाल था। उसको लेकर भी जो है वो सवाल पूछे गए एएसआई अरूप दत्ता से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट और इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आनंद।